चैत्य भक्ति में 39वां श्लोक चल रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बड़े मनोयोग से अरहंतों की जिन बिंबों की भक्ति कर रहे हैं और जिन बिंबों के लिए कल्याणकारी बतला रहे हैं। एक बात अवश्य है, निराकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान हम कैसे करें और कब तक करें। सिद्धों का स्वरूप शास्त्रों में आया है, पर आकार प्रकार तो कुछ बन नहीं रहा, और आकार प्रकार ना बने तो उपयोग की स्थिरता भी उतनी नहीं बन पाती है। जैसे स्कूल में विद्यार्थी के लिए, बच्चों के लिए टीचर पढ़ाए, आ आम का, आ अनार का, आम और अनार पढ़ा रहा है। बच्चे ने कभी आम और अनार देखा ही नहीं है, आम और अनार से उसका परिचय ही नहीं है, तो क्या करेगा? वो आम और अनार को समझ तो लेगा, आम और अनार के गुणों को भी जानेगा, लेकिन आम और अनार का आकार नहीं बनेगा। पढ़ाते पढ़ाते, समझाते समझाते बच्चा सीख जाता है, आम और अनार को रट लेता, याद कर लेता, लेकिन इससे भी बड़ी सुविधा बच्चे को तब होती है जब आम और अनार पढ़ाते पढ़ाते आम और अनार का चित्र दिखा दिया जाए, या आम और अनार के लिए उसको उपलब्ध करा दिया जाए। एक बार यदि आम खाने में आ गया, अनार के लिए उसने चख लिया, फिर जब कभी भी चर्चा होती है तो आम और अनार उसको सुखद अनुभव देते हैं। सिद्धों की बात अमूर्त तत्व को लेकर के है। अमूर्त सिद्ध भगवान है, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, गुणों का स्मरण करके उस तत्व का हम अनुभव करते हैं, लेकिन आकार प्रकार कुछ नहीं है। मन को लगाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में आकार प्रकार होना भी जरूरी है। आचार्य श्री निर्देश देते रहते थे, मूर्ति बनती जाती थी और बनी हुई मूर्ति के सामने, बने हुए मॉडल के सामने आचार्य श्री बैठ करके विशेष ध्यान करते थे, सामयिक करते थे। आचार्यों के उदाहरण आते हैं कि बिंबों के सामने बैठ करके मुनियों ने, योगियों ने ध्यान भी किए हैं। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाति ध्यान की जो चर्चा आती है, उनमें सब क्रम बना हुआ है। क्रम क्रम से ध्यान होता है। रूपातीत निरंजन ध्यान करने के पहले पहले ध्यान की प्रक्रिया है, और ऐसे ध्यान को आचार्य श्री वर्षों से करते आ रहे हैं।
वर्षों से करते आ रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में मन लगाने का अच्छा माध्यम है। सूत्र पदों को लेकर के भी ध्यान होता है। 29, 16, 56 आदि आदि परमेष्टि वाचक मंत्रों की बात आती है। पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये सब क्या है? बैठ जाओ, विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं। छोटा जिन बिंब हो, बड़ा जिन बिंब हो, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। रत्नों की प्रतिमाएं बनाई गई। एक हाथ प्रमाण इंद्र नीलमणि की प्रतिमा बनी। गोमटेश्वर बाहुबली में उल्लेख है, गोमट सार में उल्लेख है, आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कि उनके समय रही होगी। बड़े बड़े व्यापारी जोहरी रत्नों के व्यापार करते थे, और कोई अच्छा रत्न मिला तो व्यापार करने के साथ साथ कभी कभी उस रत्न की प्रतिमा भी तैयार करा देते थे। रत्नों की प्रतिमाओं का उल्लेख है। आज के समय रत्नों की चर्चा है, रत्नों की प्रतिमा नहीं है। आज के समय रत्नों की चर्चा है, रत्नों की प्रतिमाएं नहीं है। जो पुराने समय की बनी हुई रखी हैं वो बात अलग है। नए समय में अभी ये सब उस कलर के पत्थर हैं, कच्चे हैं। रत्न पक्के पत्थर होते हैं। आपने जिसे अभी वर्तमान में रत्न की प्रतिमा कहा, उसका वजन लो और ओरिजिनल रत्न का वजन लो, बहुत फर्क है। जरा सी आपकी प्रतिमा ये गिरे तो क्रैक्स आ जाए। असली प्रतिमा मजबूत रहती है, असली रत्न है। आजकल तो ये रत्नों की प्रतिमाएं जो आप जिनको समझ रहे हैं, ले रहे हैं, ये मसाले से ढल रही हैं। केमिकल है उनमें। उस तरह के मसाले को बनाया, उस कलर में प्रतिमा ढाल दी। ये रत्न प्रतिमाएं नहीं है। कलर आ गया है, लोग समझ रहे रत्न प्रतिमा, रत्न प्रतिमा नहीं है। लेकिन नंदीश्वर दीप की प्रतिमाएं, अकृत्रिम जिनालयों की प्रतिमाएं अपने आप में कैसी प्रतिमाएं हैं। कहां कहां मंदिर, कहां कहां प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है। जम्बूधात की पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रत्रये ये भवांश चंद्रांभोज शिखंडि कंठ कनक प्राविड्घना वाजिना सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दग्धाष्टिकर मेंधना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। ये जिनाह, जो जिनेन्द्र जम्बूधातकी पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रत्रये भवाहा,
जम्बूद्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर भूमि, इन 3 क्षेत्रों में हुए हैं। जम्बूद्वीप कहाँ है? संपूर्ण द्वीप समुद्रों के बीचों बीच सेंटर में पहला जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप नाम है, थाली के आकार का गोल है। जैसे भोजन करने के लिए आपकी थाली रखी जाती है तो गोल है। जम्बूद्वीप इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शाश्वत वृक्ष जम्बू जामुन का वृक्ष है। ऐसे जामुन के वृक्ष से चिन्हित यह द्वीप जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन व्यास वाला है। 1,00,000 योजन। मैन सुमेरु पर्वत से इस तरफ और इस तरफ 50,000 इस तरफ, 50,000 इस तरफ, 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप। लवण समुद्र डबल रचना में 2,00,000 योजन का। धातकी खंड द्वीप जो आया है वह 4,00,000 योजन का है। कितने लाख योजन का है? 4,00,000 योजन का। धातकी खंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस द्वीप में, इस द्वीप को चिन्हित करने वाला धातकी वृक्ष है, शाश्वत है। उस वृक्ष के कारण उस द्वीप का नाम धातकी खंड द्वीप पड़ गया। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का, लवण समुद्र 2,00,000 योजन का, धातकी खंड द्वीप 4,00,000 योजन का, कालोदधी समुद्र 8,00,000 योजन वाला और पुष्कर द्वीप 8,00,000 योजन वाला। क्योंकि आधा है, 16 नहीं लेना, आधा लेना 8। 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22 और इस तरफ से 50, 22.5। एक तरफ 22.5 हो गए तो दोनों तरफ के 22.5 लेंगे तो 45,00,000 योजन। कितने हो गए? 45,00,000 योजन। यह 45,00,000 योजन जो है इतने प्रमाण वाला 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप, 2 समुद्र, मानसोत्तर पर्वत से घिरा हुआ ये 2.5 द्वीप है। तो जम्बूद्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर, पुष्कर द्वीप पूरा नहीं आधा, इन 3 क्षेत्रों में हुए हैं जो जिनेंद्र हुए हैं। इन क्षेत्रों से जो भी भगवान बने हैं, कहाँ कहाँ से भगवान बने? जम्बूद्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप। इनमें से तीर्थंकर के रूप में जो जिनेंद्र बने हैं या सामान्य से जिनेंद्र बने हैं, जिन बने हैं, वो सब भी चंद्राम्भोज शिखंडी कंठ कनक प्राविड घनावाह, जो चंद्र कमल मयूरकंठ स्वर्ण मेघ की आभा वाले हैं। क्या कह दिया? जो चंद्रमा के समान है, कमल के समान है, केकी कंठ समान, मयूर कंठ के समान है, स्वर्ण के समान है और मेघ की आभा वाले हैं। काले काले मेघ की आभा वाले हैं। चंद्र, अंभोज, शिखंडी कंठ, कनक और प्राविड घनावाह,
सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लक्षण को धारण करने वाले हैं। किस किस को? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लक्षण को धारण करने वाले हैं। सम्यक दर्शन क्यों नहीं लिया? सम्यक ज्ञान कह दिया तो सम्यक दर्शन समाहित उसमें हो गया। दग्धाष्ट कर्मेंधनाः, जो अष्टकर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले हैं। अष्टकर्म ईंधना दग्ध, क्या? अष्टकर्म के ईंधन को नष्ट कर दिया। मुनियों के बारे में कहते हैं ना, होली खेले मुनिराज शिखर वन में। अब होली तो खेलते हैं, लेकिन कैसी होली खेलते हैं? कर्म काष्ठ की होली बनाई। होली किसकी बनाई? कर्म काष्ठ की होली बनाई। किसकी होली बनाई? कर्म काष्ठ की होली बनाई। और उस होली में आग किसकी लगाई? ध्यान की आग लगाई वन में। क्या? कर्म काष्ठ की होली बनाई। होली किसकी बनाई? कर्मों की लकड़ियों की होली बनाई और आग ध्यान की लगा दी। ध्यान की आग लगाई वन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में। भूतानागत वर्तमान समय, भूत भविष्यत वर्तमान समय में होने वाले हैं। क्या? भूत भविष्यत वर्तमान समय में होने वाले हैं। तेभ्य जिनेभ्य, उन जिनेन्द्र देव के लिए। तेभ्य जिनेभ्य, उन जिनेन्द्र भगवंतों के लिए। नमः, नमस्कार हो। क्या हो? नमस्कार हो। तेभ्य जिनेभ्य नमः। भूता अनागत वर्तमान समय, भूत अनागत और वर्तमान। भूतकाल अतीत काल, अनागत काल भविष्य काल, वर्तमान समय वर्तमान काल। ऐसे भूत भविष्यत वर्तमान समय में होने वाले तेभ्य जिनेभ्य, तेभ्यो जिनेभ्य नमः, उन जिनेन्द्र देव के लिए नमस्कार हो। जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार हो।